जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले सत्ता गई, फिर पार्टी गई, फिर जन समर्थन गया और अब उनके हाथ से पार्टी की प्रॉपर्टीज भी जाने वाली है। उद्धव ठाकरे जो पहले ही अपने पिता की विरासत खो चुके हैं, अब वो अपनी पार्टी की संपत्तियां भी खोने वाले हैं और इसके संकेत एकनाथ शिंदे ने दे दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर एक एहसान करते हुए ये जता दिया कि अब ये आखिरी एहसान है, इसके बाद जो है लड़ाई आर पार की होगी। और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के खुद को अब भी वारिस बता रहे हैं, बेशर्मी के बाद, चुनाव हारने के बाद अब उनसे शिवसेना की प्रॉपर्टी पर जो है साफ साफ फैसला किया जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अभी ये घोषणा की है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये जानकारी दी है कि शिवसेना का जो बैंक खाता है, जिस पर दोनों ही दावे कर रहे थे, लेकिन वो मुख्य तौर पर शिंदे के पास गया, तो इस बैंक खाते में 2022 तक जो पैसा है वो यूबीटी को दिया जाएगा और उसके बाद का जो पैसा है वो एकनाथ शिंदे रखेंगे। वो एकनाथ शिंदे यानी कि शिवसेना रखेगी और उस पर उद्धव ठाकरे का यूबीटी का कोई हक नहीं होगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे को इस खाते से बिल्कुल अलग कर लिया, इस विवाद को खत्म कर दिया कि ये खाता किसका है, इस खाते पर, इसके पैसे पर अब किसका कितना हक है। उन्होंने ये पैसा 2022 में, क्योंकि शिवसेना जो है वो टूटी थी, एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हुए थे, शिवसेना से एक तरह से उद्धव ठाकरे को ही बाहर निकाल दिया था और उन्होंने शिवसेना के वो असली वारिस वो साबित हुए, उन्होंने वो असली नेता साबित हुए शिवसेना के, उन्होंने कोर्ट में भी ये साबित किया और इसके बाद शिवसेना का दफ्तर और बैंक खाता उनको मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है उस वक्त वो गिड़गिड़ा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कोर्ट की गुहार लगाई थी। बैंक खाते को लेकर विवाद चला था, जिसमें चुनाव के लिए कुछ पैसा उन्हें देने की बात हुई थी जो एकनाथ शिंदे ने दिया था और अब वो विवाद फुल फाइनल हो गया है। लेकिन देखिए, शिवसेना की संपत्ति में एक दफ्तर और एक बैंक खाता नहीं है। शिवसेना की कुल 191 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, जिसमें बैंक खाते हैं, इन्वेस्टमेंट है, कई दफ्तर है और सामना भी है जो कि मुखपत्र है और उसका एक ट्रस्ट है, उसका भी एक फंड है। तो ये सब कुल संपत्ति 191 करोड़ की बताई जाती है और इस पर जो है दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। एक याचिका भी दायर हुई थी, लेकिन वो शिंदे ने नहीं की थी, वो किसी और वकील ने की थी, तो इसलिए वो याचिका खारिज हो गई, क्योंकि उनका जो दोनों पार्टियों से कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब एकनाथ शिंदे या शिवसेना इनको लेकर याचिका दायर करेगी इस 191 करोड़ की संपत्ति में क्या किसके पास होना चाहिए, तो फिर वो याचिका खारिज नहीं होगी, उस पर जो है सुनवाई होगी और ये तय होगा कि शिवसेना का असली नेता कौन है। असली शिवसेना जो है उसके पास ही ये चीजें होनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे के पास होनी चाहिए, या उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ वही होना चाहिए जो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर था, जो उनकी पैतृक संपत्ति के तहत आता है। और जब इस तरह का फैसला होगा तो उद्धव ठाकरे जो है वो तो बिल्कुल ठन गोपाल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए शिवसेना की जो संपत्ति है, संपत्ति में एक दादर में इनका शिवसेना का भवन है, वो भवन पार्टी कार्यालय समझ लीजिए, वो जो है पैतृक संपत्ति में नहीं आता। मातोश्री में, जो मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर है वो शिवसेना पार्टी का है, वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर नहीं है, वो शिवसेना का है। वो मिल सकता है इन्हें, लेकिन उस पर विवाद भी हो सकता है, उस पर दावा कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। इसी तरह से मुखपत्र सामना है, जो कि जिसका एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का जो अधिकार है उसमें ठाकरे परिवार है, वो बात ठीक है, लेकिन ये मुखपत्र शिवसेना का है। अब शिवसेना तो उद्धव ठाकरे के पास है नहीं, उनके पास तो यूबीटी है। अब ये मुखपत्र यूबीटी का तो नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी जो विरासत है वो शिवसेना की है। यूबीटी एक अपना मुखपत्र शुरू कर सकती है, लेकिन सामना को नहीं ले सकती। उसके ट्रस्ट में भले ही वो बने रह सकते हैं या ट्रस्टी भी बदल सकते हैं, जो भी उसकी प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर पैसा ना सही तो उसका एडिटोरियल तो कम से कम शिवसेना को मिलेगा। यानी कि जो संजय राउत सामना के संपादकीय में संपादक बनकर, एडिटर बनकर मजा उठा रहे हैं और यहाँ पर इतने बड़ा रसूख रखते हैं, तो संजय राउत के इस पद पर जो है खतरा मंडरा रहा है। संजय राउत सामना के संपादक का पद खो सकते हैं और सामना जो है यूबीटी से जा सकती है। यहाँ तो संजय राउत सबसे ज्यादा चिंता में है, क्योंकि एक तो पार्टी में उनके खिलाफ जो है स्वर प्रबल हो रहे हैं, भले ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अभी भी उनके इशारों पर नाच रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज है। कभी लगता है कि संजय राउत को छोड़ छाड़ के
हिंदुत्व की तरफ पूरी तरह आना चाहिए, तो कभी डर सताने लगता है कि अकेले क्या कर पाएंगे, तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन पार्टी के दूसरे नेता हैं वो कंफ्यूज नहीं है और वो अघाड़ी के साथ रहने का विरोध कर रहे हैं। संजय राउत जो सलाह देते हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अब संजय राउत को तो डर ये भी है कि ये तो इतना बड़ा पद लेके बैठे थे, सामना के एडिटर थे, रसूख था, इंटरव्यू लेते थे, लिखते थे, सामना में छपता है, वो खबर बनती है। तो अगर ये सामना चली गई एकनाथ शिंदे के पास तो फिर क्या होगा इनका, और फिर संजय राउत जो है सामना से लात मार दिए जाएंगे, संपादकीय बदलेगा और उसमें संपादक भी बदलेंगे। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए अब और संजय राउत के लिए बड़ी चिंता का विषय होने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है अब इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। देखिए अभी तक तो चुनाव था, चुनाव पर में आप बहुत एक्सट्रीमली किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। चुनाव था, लोकसभा में जो है अभी नतीजे भी अच्छे नहीं आए थे। एकनाथ शिंदे जो है एक बार बार जो है हर एक प्रॉपर्टी पर दावा पेश करते तो उनकी छवि खराब होती, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि हम विरासत की अभी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें संपत्ति का लालच नहीं है। क्योंकि उस वक्त जो विचारधारा की विरासत थी वो साबित करनी थी, और वो उन्होंने चुनाव में साबित की कि बाला साहेब ठाकरे ने जो विचार दिया, हिंदुत्व का विचार, उसे आगे कौन लेकर जा सकता है और जनता किस पर भरोसा करती है। जनता ने दिखा दिया कि वो एकनाथ शिंदे पर भरोसा करती है और उद्धव ठाकरे के तुष्टीकरण, इस्लामीकरण पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो एक तरह से गद्दार साबित हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर अपनी एक मोहर लगाई है और वो सही वारिस साबित हुए हैं, वैचारिक वारिस साबित हुए हैं। अब इसके बाद चुनाव हो चुका है, बहुत कुछ साबित हो चुका है, तो अब बात संपत्तियों की होगी और इसीलिए ये बात छेड़ी गई है कि उन्होंने एक हाथ दिया है। अब ये आरोप नहीं लगेगा कि शिंदे जो है लालची हो रहे हैं, शिंदे का बड़ा दिल है, शिंदे ने जो है 2022 से पहले के पैसे वापस कर दिए हैं। पैसे कोई ऐसे तो वापस नहीं करता है, क्योंकि वो अच्छा खासा अमाउंट होगा, तो उन्होंने वापस कर दिए हैं। तो उन्होंने एक गेस्चर दिखाया है, अच्छा गेस्चर दिखाया है, लेकिन अब इसके बाद वो अपना हक भी मांगेंगे और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हर एक चीज पर होगा और उद्धव ठाकरे जो है वो देखते रहने वाले हैं, क्योंकि उनके पास शिवसेना नहीं है। अब जो भी शिवसेना का होगा वो एकनाथ शिंदे और वो पार्टी के पास जाएगा। और देखिए इस बीच एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर जो है जबरदस्त हमलावर हैं। ये तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी का मसला छेड़ा है, अब इन्होंने विधानसभा में उद्धव ठाकरे को इतना भर भर कर सुनाया है, ऐसी ऐसी तीखी बातें कही हैं कि उद्धव ठाकरे जो है, उनकी पार्टी जो है सुन नहीं पाई, हंगामा करने लगी। उन्होंने तो विधानसभा में साफ साफ कह दिया, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस पर चर्चा थी, उन्होंने ये मामला उठाया कि उद्धव ठाकरे जो है विधान परिषद में पार्ट टाइम आते हैं, वो विधान परिषद की चर्चाओं में शामिल ही नहीं होते हैं, यहाँ कभी कभी नजर आते हैं। ये उनकी गंभीरता है सरकार को लेकर, ये उनकी गंभीरता है महाराष्ट्र की जनता को लेकर। साथ ही उन्होंने एक बड़ी ही तीखी बात कही कि लोगों को राजगद्दी तो मिल जाती है लेकिन दिमाग नहीं मिलता। उनका इशारा साफ साफ उद्धव ठाकरे की तरफ था, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की संतान है, उनके पुत्र हैं, तो उनको उनकी विरासत तो मिलनी ही है। इसी विरासत में उनको पार्टी भी मिली, लेकिन बाला साहेब ठाकरे जैसा दिमाग, उनके जैसा जिगर, उनके जैसा साहस, उनके जैसा विचार उद्धव ठाकरे कहाँ से लाएंगे। वो तो व्यक्ति के अंदर खुद से होना चाहिए, वो कोई बाहर से नहीं ठूस सकता, और उसी की कमी उद्धव ठाकरे में दिखाई दी है। और एकनाथ शिंदे ने यही बात उनको निशाना बनाते हुए बोली। साथ ही उन्होंने फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात हुई थी उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये बोला कि उद्धव ठाकरे जो कहते थे चुनाव से पहले कि जिन्हें गिरफ्तार करवाएंगे, जिन्हें जेल में डलवाएंगे, कहते थे, आज उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं, महायुति के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बारे में कितनी गलत गलत बातें कही हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को खूब सुनाया है, भर भर कर उनके बारे में बोला है, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे, अब उनको भी ये स्पष्ट हो गया है कि अब विचारधारा और आपका भविष्य अब स्पष्ट होना चाहिए। अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि पहल के बीच में जहां महायुति में झगड़े की बात हो रही थी, एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर, कैबिनेट पदों को लेकर झगड़ा चल रहा है, इससे हिंदुत्व की विचारधारा को नुकसान पहुंचता है और हिंदूवादी पार्टियां जो है कमजोर होती हैं। अभी वो जब संघ के मुख्यालय गए थे, जहां पर महायुति के विधायक गए और बीजेपी तो गई ही, साथ में उप मुख्यमंत्री शिंदे भी गए और मुख्यमंत्री फडणवीस भी गए। हालांकि अजीत पवार नहीं गए, वो पहले भी नहीं जाते रहे हैं, उनका विचार इनसे अलग भी है। हालांकि गठबंधन में है तो वो ज्यादा मुश्किलें भी पैदा नहीं करते, पर वो वहां नहीं गए, लेकिन एकनाथ शिंदे गए और वहां पर उन्होंने संघ की तारीफ की और संघ के लिए बोला
कि संघ और शिवसेना की विचारधारा एक है। मैंने खुद संघ की शाखा से शुरुआत की थी और फिर मैं शिवसेना से जुड़ा और हम एक ही विचार पर चलते हैं और संघ जो है जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। उन्होंने संघ की तारीफ में शिवसेना को संघ से जोड़ते हुए कई बातें कही और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट किया कि अब कोई टकराव नहीं है। देखिए, बीजेपी और शिवसेना का साथ सिर्फ चुनाव का नहीं है, अजीत पवार का साथ चुनाव का हो सकता है। उनसे आप यहाँ, क्योंकि शरद पवार कमजोर हुए, अजीत पवार का साथ मिला तो बीजेपी को फायदा, महायुति को फायदा ही हुआ, लेकिन उनके साथ वैचारिक सहमति नहीं है। आप चुनावी सहमति के साथ चल सकते हैं क्योंकि वो विचारों को लेकर बहुत अड़ियल नहीं रहते अजीत पवार। लेकिन शिवसेना और शिंदे जो है उनके साथ एक वैचारिक सहमति है, हिंदुत्व की विचारधारा है। और क्योंकि हिंदुओं ने इस बार पूरा भरोसा जताया है, इस बार महायुति को प्रचंड बहुमत दिया है, तो ऐसे में हिंदूवादी पार्टियों को अब बिखरना नहीं चाहिए और एक संयुक्त ताकत बनकर महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं को, हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए, हिंदुओं को न्याय दिलाना चाहिए। और ये दोनों दल एक साथ रहते हैं तो हिंदुत्व की ताकत मजबूत रहेगी और ये ताकत सिर्फ एक चुनाव में नहीं, हर चुनाव में बार बार नजर आएगी। जिस तरह से तुष्टीकरण की ताकत के बल पर ये लोग मुसलमानों के एकजुट वोट हासिल करते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं, वही एकजुट ताकत अगर बीजेपी और शिवसेना की रहेगी तो हिंदुओं में बिखराव कम होगा। और शिंदे ये बात समझ गए हैं कि टकराव दिखाने से उन्हें भी नुकसान होगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा और फिर वो भी वही शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरह उसी हाल में आ जाएंगे जो अभी उद्धव ठाकरे का हाल है। इसीलिए वो अपनी पार्टी को उस कगार पे नहीं ले जाना चाहते जहां वो गद्दार कहलाएं और साथ ही वो उद्धव ठाकरे की तरह कोई संजय राउत भी अपनी पार्टी में नहीं चाहते कि जो भड़का भड़का कर छोटा भाई बड़ा भाई करके जो है फिर से गर्त में ले जाए। इसलिए उन्होंने संघ के मुख्यालय जाकर अपनी बात स्पष्ट रखी और जब से वहां से वापस आए हैं उद्धव ठाकरे को उन्होंने अपने निशाने पर लिया हुआ है। तीर सारे उनके उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ही हैं जो हिंदुओं को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टी उनकी रही है। कांग्रेस और एनसीपी को लेकर तो आप खुलासे हो ही चुके हैं कि पूरी तरह तुष्टीकरण वाली पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे बाला साहेब के नाम पर अब भी भावुक अपील करते रहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी, महायुति, एकनाथ शिंदे ने जो है उद्धव ठाकरे को अब अपना वो मकसद, उनका उद्धव ठाकरे बन गए हैं। अब टकराव सीधे उद्धव ठाकरे से है और उद्धव ठाकरे इस तरह से बीच बीच में फडणवीस से मिलकर, बीजेपी के नेताओं से मिलकर जो है अपना फायदा नहीं उठा सकते कि कांग्रेस से लात पड़ रही है विपक्ष के नेता को लेकर, तो फिर फडणवीस के पैरों में गिर गए और कह रहे हैं आदित्य ठाकरे को विपक्ष का नेता बना दो। तो ये आप इस तरह दोनों हाथों में लड्डू लेके नहीं घूम सकते, अघाड़ी में भी बने रहे, बीजेपी से फायदा उठाते रहे, हिंदुओं से फायदा उठाते रहे। आप ये फैसला लीजिए, हिंदुत्व की तरफ आइए, उसके बाद आपके ऊपर विचार होगा। लेकिन इस तरह के बीच बीच वाले विचार के साथ आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। और अब महायुति में तय हो गया है और उद्धव ठाकरे, उनकी मुसीबतें तो बढ़ने ही वाली हैं, विचार तो खो ही दिया है उन्होंने। अब ये 191 करोड़ की संपत्ति में से उनके पास में कितने चिल्लर आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बस दावा करने की देरी है। जहां शिवसेना ने दावा किया वहां जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास कोई आधार नहीं है कि वो शिवसेना की पूरी संपत्ति रख सके, उनको इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।